शिवपुराण के व्रत को महाशिवरात्रि के दिन प्रातःकाल पितृ स्नान, संध्या आदि कर्म से निवृत्त होने पर मस्तक पर भस्म का पुत्रिंद्र तिलक और गले में रुद्राक्षमाला धारण कर शिवालय में भगवान शिवलिंग का विधि पूजन एवं शिव को नमस्कार करना। मित्रों, इस प्रकार का संकल्प करना। महाशिवरात्रि के प्रथम प्रहर में संकल्प लेकर दूध से स्नान करें तथा ओम ही ईशानाय नमः का जाप करें। द्वितीय प्रहर में दधि स्नान करके ओम ही अधोराय नमः का जाप करें। तीसरे प्रहर में घृत स्नान एवं मंत्र बैककोट ओम ही वामदेवाय नमः तथा चौथे प्रहर में मधु स्नान एवं ओम ही सद्योगजाताय नमः मंत्र का जाप करें। जन्मदिन एवं मंत्र दान। संपूर्ण महाशिवरात्रि पूजा विधि के दौरान ओम नमः शिवाय और शिवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। ध्यान, आसन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, पय स्नान, दधि स्नान, कृत स्नान, गंधोदक स्नान, शर्करा स्नान, पंचामृत स्नान, गंधोदक स्नान, शुद्धोदक स्नान, अभिषेक, वस्त्र, यज्ञोपवीत, उवापत्र, बिल्वपत्र, नाना परिमल दिव्य, धूप दीप नैवेद्य, करोड़ोद्वर्तन, चंदन का लेप, कृतुफल, तांबूल, पुंगीफल, दक्षिणा, चिकित्सा उपचार कर समर्पयामि। साकेर पूजा पुजारी करें। कपूर आदि से आरती पूर्ण कर प्रदक्षिणा, पुष्प साष्टांग पूजन कर महाशिवरात्रि पूजन कर्म शिवार्पण करें। महाशिवरात्रि व्रत प्राप्त काल से चतुर्दशी तिथि रात्रि पर्यंत करना चाहिए। रात्रि के चारों प्रहरों में भगवान शंकर की पूजा आराधना, पूजा और प्रार्थना के साथ त्रिपुण्य कर्मों का एक पालन किया जाता है और भगवान शिव की विशेष अनुकंपा और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। कथा। महाभारत के शांति पर्व में भीष्म बाणों की शैया पर विश्राम करते हुए धर्म पर प्रवचन देते हुए राजा चित्रभानु द्वारा महाशिवरात्रि के उत्सव का उल्लेख करते हैं। व्रत कथा इस प्रकार है। एक बार की बात है, इक्ष्वाकु वंश के राजा चित्रभानु, जो पूरे जम्बूद्वीप पर शासन करते थे, अपनी पत्नी के साथ महाशिवरात्रि का व्रत कर रहे थे। ऋषि अष्टावक्र राजा के दरबार में भ्रमण के लिए आए। ऋषि ने पूछा, हे राजन, आज आप व्रत क्यों रख रहे हैं? राजा चित्रभानु ने बताया कि ऐसा क्यों हुआ। उन्हें अपने पिछले जन्म की घटनाओं को याद रखने की शक्ति प्राप्त थी। राजा ने ऋषि से कहा, मैं पूर्व जन्म में वाराणसी में एक शिकारी था। मेरा नाम सुस्वर था। मेरी आजीविका पक्षियों और जानवरों को मारकर बेचना था। एक दिन मैं जानवरों की तलाश में जंगलों में घूम रहा था। रात के अंधेरे ने मुझे घेर लिया। घर लौटने में असमर्थ मैं आश्रय के लिए एक पेड़ पर चढ़ गया। यह एक बेल का पेड़ था। मैंने उस दिन एक हिरण का शिकार किया था, लेकिन मेरे पास उसे घर ले जाने का समय नहीं था। मैंने उसे बंडल में बांधा और पेड़ की एक शाखा से बांध दिया। चूंकि मैं भूख और प्यास से तड़प रहा था, इसलिए मैं रात भर जागता रहा। जब मैंने अपनी बेचारी पत्नी और बच्चों के बारे में सोचा, जो भूख से तड़प रहे थे और उत्सुकता से मेरे लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे, तो मैं खूब रोया। उस रात समय बिताने के लिए मैंने खुद को बेल के पत्ते तोड़ने और उन्हें जमीन पर गिराने में लगा दिया। भोर हो गई। मैं घर लौट आया और हिरण को बेच दिया। मैंने अपने और अपने परिवार के लिए कुछ खाना खरीदा। मैं अपना उपवास तोड़ने वाला था, जब एक अजनबी मेरे पास आया, भोजन की भीख मांग रहा था। मैंने पहले उसे खाना परोसा और फिर अपना खाना खाया। उद्धरण चिन्ह। मृत्यु के समय मैंने भगवान शिव के दो दूतों को देखा। उन्हें मेरी आत्मा को भगवान शिव के निवास तक ले जाने के लिए भेजा गया था। तब मुझे पहली बार पता चला कि शिवरात्रि की रात में भगवान शिव की अचेतन पूजा से मुझे कितना बड़ा पुण्य मिला था। उन्होंने मुझे बताया कि पेड़ के नीचे एक लिंगम है। मैंने जो पत्ते गिराए वे लिंगम पर गिर गए। मेरे आंसू जो मैंने अपने परिवार के लिए शुद्ध दुख से बहाए थे, लिंगम पर गिरे और उसे धो दिया।
और मैंने पूरे दिन और पूरी रात उपवास किया था। इस प्रकार मैंने अनजाने में भगवान की पूजा की। मैं भगवान के निवास में रहता था और लंबे समय तक दिव्य आनंद का आनंद लेता था। अब मैं चित्रभानु के रूप में पुनर्जन्म ले रहा हूँ।